Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जिला रामबन में बीते सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए, जबकि 6 अन्य चिनाब दरिया में लापता हो गए हैं। लापता युवकों को ढूंढने के लिए स्थानीय लोगों व यूटीडीआरएफ का बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी इनोवा HR 55J1678 में सवार थे। यह हादसा चंद्रकोट के दुग्गी पुली पर हुआ। स्थानीय लोगों ने इनोवा गाड़ी को चिनाब दरिया में गिरते देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं गोताखोरों ने कई बार चिनाब दरिया में डुबकी लगाई, पर किसी का कोई पता अभी तक नहीं चल पाया है। चिनाब दरिया के आसपास बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना द्वारा चक किंगम कैंप चारकूट गैरिसन ने सुमरियाल में एक कोविड जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। सेना द्वारा गांव गली मोहल्लों में जाकर मेगाफोन की मदद से घर पर रहने की अपील की जा रही है और अनावश्यक सभाओं से बचने का अनुरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में जागरूकता जगाने के लिए हिंदी और कश्मीरी भाषा में जानकारी दी जा रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की जा रही है। गांव व अन्य क्षेत्रों में मौलवियों की मदद से भी घोषणाएं की गई थी, साथ ही पोस्टर भी लगाए गए थे। विजयपुर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जनता की सेवा कैसे की जाए, उसी को देखते हुए कमला गांव में देवस्थान पर एक हॉल को एक 25 बिस्तर वाला कोविड-19 अस्पताल बना दिया गया है, जिसका शुभारंभ MP जुगल किशोर शर्मा द्वारा किया गया। इस कोविड अस्पताल में मरीजों को बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन भी मुहैया करवाई जाएगी। गांव में कोविड केंद्र खुलने से आसपास के लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। जम्मू में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। पिछले 20 दिनों से लगातार कर्फ्यू जारी है। ऐसे में गरीब जरूरतमंदों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। इसी को देखते हुए मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुज्जर नगर के अध्यक्ष अयूब मलिक और प्रधान अब्दुल राशिद, आफ्ताब मनहास, मोहम्मद अशरफ द्वारा पिछले कई दिनों से गरीब जरूरतमंदों को ड्राई राशन दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो शर्माए ना, हम उनका फोटो नहीं खिंचवाएंगे। इस दौरान उन्होंने दाल, चावल, तेल व अन्य राशन लोगों में वितरित किया और कहा कि जिस किसी को भी जरूरत हो वो बेझिझक आकर ले जा सकता है। DRDO की तरफ से भगवती नगर में बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल को 25 मई को स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने की तारीख लगभग तय हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां तैनात होने वाले स्टाफ को लेकर कोई कवायद शुरू नहीं की गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 500 बेड वाले अस्पताल में से 100 डॉक्टर और 1000 पैरामेडिकल स्टाफ सदस्य समेत अन्य की तैनाती करनी होगी। जम्मू संभाग में JMC व अन्य एसोसिएटेड अस्पतालों में कोविड मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ की कमी है। जैसे तैसे अनुबंध पर स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में भगवती नगर में DRDO के 500 बेड वाले अस्थायी कोविड अस्पताल में स्टाफ की तैनाती चुनौती बन गई है। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू बीते 20 दिनों से जारी है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। वहीं नॉन एसेंशियल दुकानें बंद हैं। उन्हें बहुत भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका सामान भी खराब हो रहा है। वहीं रघुनाथ ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र महाजन ने कहा कि 2 घंटे साफ सफाई और स्टॉक चेकिंग में ही खत्म हो जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से हफ्ते में 3 दिन 4-4 घंटे नॉन एसेंशियल की दुकानें खोलने की अपील की, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए केवल स्टॉक चेकिंग करने के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी है। भयंकर चक्रवाती तूफान ताउते ने देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में भयंकर तबाही मचाई है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान गुजरात की ओर बढ़ा। इस तूफान की वजह से अब तक महाराष्ट्र में 6 तो गुजरात में 13 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, ताउते तूफान ने प्रकृति को बहुत बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाया और सैकड़ों की संख्या में पेड़ उखाड़ दिए। इसके अलावा कई गांव भी प्रभावित हुए और झोपड़ियां भी तबाह हुई। वहीं ताउते से निपटने के लिए
एनडीआरएफ की टीमें तो तैनात रहीं, साथ ही वायुसेना और नौसेना ने भी हर संभव मदद की। हालांकि ताउते का खतरा अब खत्म हो गया है, लेकिन इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस खतरनाक रूप लेते जा रहा है और ये कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन एक गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्ड्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। ये मोल्ड्स पूरे पर्यावरण में जीवित रहते हैं। ये साइनस या फेफड़ों को प्रभावित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट कर बताया कि आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, साफ साफ दिखाई न देना, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 महीने तक चले विवाद के बाद व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है। व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना उद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को पत्र भेजा गया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। बीते दिन साभा के गगवाल के सांदी पावर हाउस में आग लगने से 10 MVA का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई थी और पानी सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन सांबा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया। ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर कठुआ में स्पेयर पड़ा था। 6 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। वहीं पीडीडी एक्सीएन सुखदेव सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद ट्रांसफार्मर लगाकर चालू कर दिया गया है। अगर हमारे पास स्पेयर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो नए ट्रांसफार्मर के लिए 6 महीने का टाइम लग जाता। सरकार के टीकाकरण अभियान की जो रफ्तार है, अगर इसी तरह से टीके लगे तो देश में पूरी तरह से टीकाकरण होने में कई बरस लग जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारों ने जो व्यवस्था टीकाकरण के लिए की है उसमें इतनी तकनीकी खामियां हैं कि लोगों को टीकाकरण के लिए ना तो स्लॉट मिल पा रहा है और ना ही टीकाकरण हो पा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो कोविड पोर्टल स्लॉट में जो व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त है। हालांकि केंद्र सरकार जल्द ही इस व्यवस्था में और सुधार के साथ अन्य माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन की तैयारियां कर रही है।